तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की क्लास का जो टॉपिक है, टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रल। ये पूरा टॉपिक जो है अब हम आने वाले समय में कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अवर थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 - साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए, आपको डेरिवेटिव का टेस्ट भी दिया गया है व्हाट्सएप के ऊपर। और साथ में मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट टाइम भी आपने ऑनलाइन ऐप पे तो टेस्ट मैंने कंडक्ट करवाया था, आपने नहीं दिया वो टेस्ट। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद ये है कि एटलीस्ट आपको आपका खुद को मतलब उस आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा आपको अच्छे से आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप में कितनी कमी है, आप खुद आंकलन कीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे ही टेस्ट डायरेक्ट भेजा। अगर मैं ऐप पे भी लूंगा, मुझे पता है जो टाइमिंग होगी आप उस टाइमिंग में ऐप उस टेस्ट को दोगे नहीं। इन द एंड आपको व्हाट्सएप पे ही देखना है टेस्ट, तो मैंने डायरेक्ट वहां भेजा। हाँ, इस बार मैंने क्या किया, आपको सोल्यूशन भी टेस्ट का साथ के साथ दे दिया। तो बिना सोल्यूशन देखे पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए इंटीग्रेशन के ऊपर। देखिए, मेनली हमें इसे सॉल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता था यहाँ पर लिमिट हो 0 to π/2, π/2 टू पाई बाय कुछ भी हो सकता है, π/6 टू π/2, π/2 टू पाई, कोई भी लिमिट आ सकती है ना। उसका मतलब हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे इंटीग्रेंड को। अब देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। अब हमें इसे उस हद तक सॉल्व करना है जहां पर हमें कोई इतना आसान बन जाए कि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सको, वही हमारा काम है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 1 - sin x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 - sin x है, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - sin2x। ठीक है, तो वो हो गया a² - b²। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और आगे एक और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। एक और तरीका जो मेरे माइंड में आ रहा है इसे सॉल्व करने का, क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। क्यों? 1/cos²x, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला हमें उस हद तक सॉल्व करना है जहां तक हमारे पास फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स डिवाइड बाय cos²x। इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। क्यों क्यों किया मैंने ऐसे? क्योंकि अभी देखने को आपको पता लगेगा। देखिए, ये बन गया sec²x। क्या बन गया ये? sec²x। इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है sec²x की? आती है हमें। ये रहा फॉर्मूला माइनस, देखिएगा यहां पर cos²x है, साइन एक्स ओवर cos x, टेंजेंट एक्स। एक cos x नीचे बचा, उसे ऊपर ले गया, कितना बना? sec²x। ये इंटीग्रेशन भी हमें आती है। जी हाँ, हमें आती है। कितना बना ये? sec² की टेंजेंट एक्स माइनस sec² प्लस c। दिस विल बी अवर राइट आंसर। ये हमारा सही आंसर हुआ। लिमिट होती, आप लिमिट पुट कर दीजिए, टाइम की वैल्यू आपको पता है, π/3 पे, π/2 पे, 0 पे। ठीक है, वो बाद की बात है। मेन बात है ये फंक्शन हमें सॉल्व करना है। देखने पे कितना टिपिकल लग रहा है, जबकि अगर हमने अप्रोच सही पकड़ी तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। क्यों किया अलग अलग? क्योंकि देखने से पता चल रहा है अगर कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाता है तो सेकंड स्क्वायर बन जाता है। और सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये रहा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू, बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा, सेकंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x, तभी याद होंगे फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड, हमें लिखना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू 4x³ - 6 एट एफ ऑफ 0 = 3। एट एफ ऑफ 0 = 3। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अलग अलग लेकर आया हूं, बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन लाने में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो फायदा उठाइएगा इस मेहनत का और खुद भी मेहनत कीजिएगा इन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के दो दो तीन तीन क्वेश्चन करने के। जैसे ये टाइप का क्वेश्चन किया तो ऐसे कम से कम दो क्वेश्चन और करने हैं। उसके पहले दो क्वेश्चन किए थे, उनके आपको कम से कम हर क्वेश्चन के दो दो टाइप अलग से करने हैं। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन पे। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है। कितना आएगा? दैट इज
4x की 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 6x, कितना आ गया, x की 4 माइनस 6x प्लस c। ठीक, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा है एट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 3। चार ऑप्शन होंगे आपके पास जिसमें ये भी आंसर होगा जो आया है। तो ये अगर आपने ये इसका आंसर टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन और लगी है कि एफ ऑफ जीरो, इंटीग्रेशन में एफ ऑफ जीरो कितना है, 3 के बराबर है। करेंगे हम पुट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जीरो, तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जीरो इट इज इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी इट इज इक्वल टू 3। तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, सी इक्वल टू 3। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे आंसर में, दैट इज +3। नाउ दिस विल बी अवर राइट आंसर, दिस विल बी अवर राइट आंसर, एक्स की 4 माइनस 6x प्लस 3। ऐसे चार ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक में प्लस सी लिखा होता, एक में 3 लिखा होगा, एक में 4 लिखा होगा, एक में 5 लिखा होगा। आपको पता लगा कि हमारे पास एक कंडीशन दी गई है तो यहां से सी की वैल्यू निकलेगी। या तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आता, फाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, एट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या होगी, तो भी आप निकाल सकते हो कि सी की वैल्यू निकल गई थी। यहाँ पर कोई और कंडीशन होती उसे अप्लाई करते। मेन मकसद है इस चीज को सॉल्व करना, क्वेश्चन के टाइप को समझना कि किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसी मर्जी बॉल आए, आपको हर बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाना है। बाउंड्री के पार कब पहुंचेगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के युद्ध के मैदान में नहीं जाया जाता, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। बिना प्रैक्टिस के युद्ध में नहीं जाया जाता, और ये तो सवाल नौकरी का है। तो नौकरी के लिए मेहनत लगेगी, और जो कि आप कर भी रहे हो, और इसी तरीके से करते रहिए, तभी जो है हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी आप खुद को पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है और एक एक नंबर की क्या वैल्यू है। और ये चैप्टर तो अपने साथ 7 क्वेश्चन लेकर आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहे होंगे आपको, लेकिन जब हम सॉल्व करने आ रहे हैं तो दो दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हार्डली दो दो स्टेप में। तो ये कब होगा सॉल्व, जब आपके फॉर्मूला के ऊपर कमांड होगी और प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 5 log x। अभी तो मैं आपको करवा रहा हूं इसलिए आपको इजी लग रहा, अगर मैं डायरेक्ट छोड़ दूं ना, कीजिएगा सॉल्व, 1 मिनट का टाइमर लगा दो, तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूं तो सिर्फ देखिए मत, अपने हाथ से लिखिए, क्योंकि देख के आपको लगे कि ये तो बहुत आसान है, जब आप खुद से सॉल्व करने लगोगे नहीं होगा सॉल्व। तो मैं चाहता हूं जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, आप जो है उसे खुद से भी सॉल्व कीजिए। देखिएगा, e की पावर -5 log x माइनस e की पावर 4 log x डिवाइडेड बाय e की पावर 3 log x माइनस ए की पावर 2 log x। कीजिएगा इंटीग्रेट, आप ही को दूंगा मैं इंटीग्रेशन करने के लिए। बताओ बताओ फटाफट क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन। अब देखिए, देखते तो आपको बड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन मैं मान के देता हूं आपको 2 स्टेप में ये आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का। जी हाँ, और आपको वो स्टेप्स आते हैं, आपको वो स्टेप्स आते हैं, लेकिन हो सकता है माइंड से स्किप हो गए हो, किस वजह से, प्रैक्टिस ना करने की वजह से। और हो सकता है फॉर्मूला भी याद ना आ रहा हो, किस वजह से, फॉर्मूला याद ना करने की वजह से। तो फॉर्मूला याद चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस चाहिए। आपको देखने पर तो इंटीग्रेशन बड़ी टफ लग रही होगी, लेकिन अभी मैं 2 फॉर्मूले लिखूंगा, आप तो खुद बोलोगे कि अरे यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन था। क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एक फॉर्मूला लिखूंगा, लॉग ऑफ एम की पावर एन, कितना होता है, एन लॉग एम, कितना होता है, एन लॉग एम। एक फार्मूला लिखूंगा आपके सामने, ई की पावर लॉग ए, ये फार्मूला होता है ए। क्यों? क्योंकि जब ए की पावर लॉग ए की वो लिखा जाता है तो ये बनता है ए लॉग ई, लॉग ए की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये दो फार्मूले ऑलरेडी आपको करवाए गए हैं। अब जिसको याद होगा वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा, जिसे ये याद नहीं होगा उसे दिक्कत आ जाएगी। वो देखेगा अच्छा इतना बड़ा इंटीग्रल कैसे सॉल्व करें उस हद तक जहां तक हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब हमें तो फॉर्मूला पढ़े हैं जी, हमने तो पॉजिटिव अप्रोच की क्लासेस लगाई है जी, हमने तो रेगुलर पढ़ा है जी। ठीक है, और रेगुलर पढ़ने से याद आया, बहुत जल्द जो है आपका 5th बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पीसीएम
साइकोलॉजी वगैरह हर चीज जो है आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपको भी उसमें एनरोल करना होगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कुछ ही दिनों में जो है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रख दी जाएगी। ठीक है। और हाँ, जो जैसे आपका ये बैच है, आपको उस बैच में मैथमेटिक्स की जो फीस होगी, आई थिंक 2100 के आसपास, वो आपको पे नहीं करनी होगी। ठीक है। तो बहुत एक दो दिनों में आप तक जो है हर चीज पहुंच जाएगी। तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग अब फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करना है। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी फिजिक्स पूरा कंप्लीट करवाया। ठीक है। तो वो भी आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर उससे भी एक्स्ट्रा पूरे अच्छे तरीके से जो है फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। और जो नेक्स्ट बैच होगा वो लगभग 3 मंथ से ऊपर जाएगा, 3 या 3.5 मंथ का होगा। डिपेंड करता है कितना टाइम लगे, लेकिन मिनिमम 3 मंथ तो लगने ही लगने। तो आप खुद को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, यूट्यूब का लिंक दे दीजिएगा, यूट्यूब का नाम बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए आ जाए क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ई की पावर एम लॉग एन, एन लॉग एम, लॉग एम की पावर एन लिख सकता हूं। देखिए, ई की पावर लॉग ऑफ एक्स की 5 माइनस ई की पावर लॉग ऑफ एक्स की 4, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, डिवाइड बाय ई की पावर लॉग एक्स की 3 माइनस ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करेंगे, e की लॉग ए, e की लॉग ए होता है a, किसके बराबर आया देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ, कितना बनाइए, x की 5 माइनस x की 4 डिवाइड बाय x की 3 माइनस x की 2, ये बना हमारे पास। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप, इट इज इक्वल टू एक्स की 4 ऊपर से कॉमन आएगा, यहां पर इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट में कितना आएगा, x-1 डिवाइड बाय, यहां पर नीचे कितना आएगा कॉमन, एक्स स्क्र, ब्रैकेट में कितना आएगा, x-1, इसके साथ ये कैंसिल, एक्स स्क्र के साथ ये कैंसिल, कितना बना हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र, दैट इज एक्स की क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c विल बी अवर राइट आंसर। तो देखिए, एक ही स्टेप था मेन, ये वाला, और वो कैसे निकला, जब ये दो फॉर्मूला हमें याद रखे। अदरवाइज देखने में कितना टिपिकल लग रहा है क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पर लिमिट भी दे दी होती 0 to 1, क्या आंसर आता, 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप देखिए, इसको जब अगर इस लिमिट के साथ भी सॉल्व करें तो आंसर कितना बना हमारे पास, 1/3। दोनों चीजें आपको बता दी कि किस किस तरीके से जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, तब आंसर था x³/3, अगर लिमिट होती अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3, उस केस में आंसर होता। तो दो फॉर्मूला यहां पर लगे, लॉग एम की पावर एन का, एन लॉग एम का, ये रिवर्स में लगा, एन लॉग एम पहले लिखा है तो लॉग एम की एन कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला लगा ई की पावर लॉग ए का, जो होती है वैल्यू ए। तो ये फॉर्मूला भी देखिए आपको वैसे तो याद होने चाहिए थे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है। तो अच्छा लगता है मुझे कि अगर आप जो है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हो, तभी बात बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी अलग टाइप के होंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूं सभी अलग टाइप्स के हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है टाइप्स ज्यादा पढ़े, तभी बात बनेगी। और टारगेट तो मैंने दिया है 1 महीने का, लगभग 700 क्वेश्चन। अगर एक दिन में आप 20 से 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, 25 क्वेश्चन का टारगेट है, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा विद फॉर्मूला। ठीक है। और बाकी से 10 से 12 क्वेश्चन आपको खुद को करते हैं एक दिन में। और इतना तो आप कर सकते हो 7 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जिसने जो है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, जिसने डेरिवेटिव में इस फंक्शन को सॉल्व करना सीखा है, वो तो बड़े इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा। बाकियों को दिक्कत आएगी कि कैसे जो है हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो अब देखिएगा, आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स, कॉस को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है।
हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ा, ये साइन इनवर्स था, इससे ये चीज जो है कैंसिल आउट हो जाती है, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। कितना आएगा ये, पाई बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में, बस लिमिट होगी पुट कीजिए, लिमिट नहीं होगी ये हमारा आंसर है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में लिमिट्स वाले आते हैं, लिमिट्स लगी हो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया, एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा आपको इस इंटीग्रेंड को उस हद तक सॉल्व करना है कि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बने, जो भी आपने पढ़े हुए हैं। तो ध्यान से सोचिए, हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, बस वो उसका उल्टा था कि वहां पर कॉस स्क्वायर नीचे था, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर था, इसमें उल्टा है। तो इसे दूसरे तरीके से कर देते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, जो मैंने उसमें बताया था ना आपको एक तरीका, उससे करते हैं। क्या होगा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। जी हाँ, अब इसे एक का स्केयर कर दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। उससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इनटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस, कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें आता है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स और माइनस कॉस की प्लस साइन एक्स, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। लिमिट्स होगी वो आंसर होगा, और अदरवाइज आंसर आपके सामने रहा, एक स्टेप में किया। बस आपको यही अप्रोचेस सीखनी है कि किस अप्रोच को लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व हो। दूसरा, आपको क्वेश्चन को पहचान होनी चाहिए, ऐसा ये टाइप का दूसरा क्वेश्चन किया हमने, इससे पहले एक ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है ना, इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम, और इसमें कुछ है ही नहीं समझने का। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखने को तो आपको लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में जब आएगा आप पहला स्टेप भूलोगे कि कैसे इसे सॉल्व करें। ठीक है, इन बातों का खास ख्याल रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, ये तो आप दो कर लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। इसे तो मुझे करवाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, देख लीजिए, देख के आपको पता लग रहा होगा कि हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर बनेगा सिकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बनेगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट। कैसे, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा कुछ इस तरीके का ही बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकल स्क्वायर एक्स, ऐसे ही बनेगा। जी हाँ, ऐसे ही बनेगा। देखिए अलग अलग डिवाइड किया, आ गया आंसर, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। अगर अब लिमिट होती 0 to π/4 या समथिंग लाइक दैट, उस हिसाब से पुट कर लेना, निकल गया आंसर। मैंने देखिए दो स्टेप यहाँ पर मैंने नहीं लिखे, क्योंकि वो आपको देख के पता लग रहा है एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन सोल्यूशन देखिए एक लाइन में निकल रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो बहुत आसान था। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है सॉल्व, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, हमें उस हद तक सॉल्व करना है कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया इस हद तक कि हमारे पास फॉर्मूला बने। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास फॉर्मूला बनने चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसे किस तरीके से तोड़े मरोड़े कि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा,
जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा कोई तरीका कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, हाँ एक तरीका है। क्या तरीका, ध्यान से देखिए, यहाँ पर वन है ना, वन को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, वन को इस तरीके से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय वन है ना यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, इस तरीके से लिखा मैंने। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, बन गया वही क्वेश्चन, बस माइनस का फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, कितना आया आंसर, टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी। सेम ही क्वेश्चन थे, बस क्या सोचना पड़ा आपको यहाँ पर कि अच्छा यहाँ पर वन भी तो है, अगर हम इसमें कन्वर्ट करें। अब आप मुझे खुद बताओ, ये आप कब सोच पाओगे, जब आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोच पाओगे कि अच्छा यहाँ पर तो वन भी है, तो वन से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वन लिखे हम। ठीक है, और अब तो आपने देख लिए दोनों क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, लेकिन यहाँ पर देख के बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आया, तो वो आपको बता दिया यहाँ पर वन था, और क्यों लिखा वन हमने इस फॉर्म में, ताकि ये कैंसल आउट हो जाए एक दूसरे के साथ और हमारे पास फॉर्मूला बन जाए डायरेक्ट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, हर क्वेश्चन को उस हद तक सॉल्व करना है कि आपके पास ये फॉर्मूला बने, तभी बात बनती है। हमने फॉर्मूले तक पहुंचना है जो फॉर्मूला हमें याद है। तो इस तरीके से आप भी अपनी तैयारी कीजिएगा, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी इस इंटीग्रेंट को सॉल्व करें, हम सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में, हम उस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए जो हमें आता है, जो हमें फॉर्मूला याद है वो बनाना है किसी भी हालत में, बस बेसिक ठीक होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन लेते हैं कोई। अब 10th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बिल्कुल आसान है, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस थ्री dx, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस थ्री dx। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि टेन स्क्वायर की तो हमने कोई इंटीग्रेशन पढ़ी ही नहीं, या पढ़ी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स पढ़ा कहीं पे, बताओ। जी नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर हमने नहीं पढ़ा, हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स पढ़ा है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। टेन स्क्वायर एक्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, यही होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ये इंटीग्रेशन आपको आती होगी, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री। अब इंटीग्रेशन नहीं हुई क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन डिवाइड बाय टू माइनस एक्स प्लस सी, इस इंटीग्रेशन का खास ख्याल रखना है। ठीक है, क्या था, सीकेंड स्क्वायर एक्स के टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो कितना आएगा टू। ये मुझे बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन का, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बिल्कुल आसान था। यहाँ पर मेन मकसद यही था बताने का कि इस टेन स्क्वायर एक्स की कोई भी इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ी। जब भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स कहीं पे भी दिखे ना, माफ कीजिएगा, जब भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स जहां मर्जी देखेगा ना आपको, आपको इसी फॉर्म में तोड़ना है हर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवर 11th क्वेश्चन है आज की क्लास का, इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन आपसे चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी भी याद है ये क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में करवाया गया है, तो आप बहुत जल्द, जहां तक मुझे पता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है ना तो आप इसे कर लोगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, मेन मकसद है इस बीच वाले इंटीग्रेंड को, इस फंक्शन को सॉल्व करना। तो बता दीजिएगा क्या आंसर आएगा इसका, ये तो हमने किया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, वन माइनस कॉस एक्स। देखिए एक हिंट दे देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब तो मुझे लगता है कि आप पहुंच गए ठिकाने पे, ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला है हमारे पास।
बस यहाँ पर यह है कि एंगल हाफ कर दिया है। अगर एंगल हाफ नहीं करना तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखिएगा यहाँ पर एंगल हाफ था, चलिए मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ, 1 - cos 2x डिवाइड बाय 1 + cos 2x, एंगल मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आपको जहां तक मुझे पता है कि आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स का तो हमारे फॉर्मूला था, टेन स्क्वायर एक्स का। जब एंगल हाफ था तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने ऊपर की कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, दैट इज कितना आएगा, टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। जब एंगल हाफ था तो टेन एक्स बाय 2 आएगा। मैंने पहले भी कहा है फॉर्मूला याद चाहिए, तभी बात बनेगी। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास में जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए, 11 से 12 क्वेश्चन हमने किए, कुछ फॉर्मूला हमने किए और आपको टाइप्स बताए गए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करनी। ठीक है, तो अच्छे से इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊंगा, अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। और कल सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, होमवर्क सुनिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी किया है ऐसा क्वेश्चन, cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए ऑलरेडी, 2 या 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन जो है आपको टिप्स पे होना चाहिए। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, 1 महीने का टारगेट दिया है, 700 क्वेश्चन का टारगेट दिया गया है आपको। 1 महीने में इस टारगेट को कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख के लीजिए, एग्जाम में इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, इसका सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा मुझसे तो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट और क्वेरी तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। बाकी जो नए बैच की इन्फॉर्मेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो आपको दे दी गई है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए के, और जल्द से जल्द इस चैनल का लिंक और इस कोर्स की डिटेल उनके साथ कर दीजिएगा शेयर। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।